नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेसियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। एक घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, दूसरे बारात के घोड़े हैं और तीसरे लंगड़े घोड़े हैं। रेस के घोड़ों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, बारात के घोड़ों को संगठन के काम में खपाया जाएगा और लंगड़े घोड़ों को रिटायर कर दिया जाएगा। आगे राहुल गांधी 2 बातें और कह रहे हैं। वो ऐसे नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं जो किसी बड़े नेता की सिफारिश पर बड़ा पद पा गए और अब बड़ा काम या छोटा काम भी करके नहीं दिखा पा रहे हैं, यानी अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे राहुल गांधी ऐसे सीनियर नेताओं से परेशान हैं जो पार्टी के अब काम नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी को इसको मुझे लगता है 3-4 और श्रेणियां बनानी चाहिए थी। एक कि राहुल गांधी को ऐसे नेताओं से ज़्यादा परेशान होना है जो पार्टी से ज़्यादा अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसे नेताओं से छुटकारा पाने के लिए कोई पहल करनी पड़ेगी जो पार्टी से ज़्यादा पैसे पर ध्यान दे रहे हैं, जिन पर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में टिकट बेच देने, अपने खासम खासों को टिकट दे देने के आरोप लगते हैं। राहुल गांधी को अपने आसपास की कोटड़ी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जहां कई कई साल पुराने महासचिव, दूसरे नेता भरे पड़े हैं और जिनको लेकर कांग्रेस के जिला स्तर के, राज्य स्तर के नेता, केंद्र स्तर के नेता भी शिकायत करते रहे हैं कामकाज को लेकर। एक नेता जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, जो राहुल गांधी के पीछे हर तस्वीर में नज़र आते हैं, उनके बारे में क्या राहुल गांधी ने कोई फैसला किया है? और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया? और किया है तो फिर ये रेस के घोड़े में आएंगे ये सज्जन, बारात के घोड़े में आएंगे ये सज्जन, या लंगड़े घोड़े में आएंगे? सबसे बड़ी बात है कि बारात के घोड़े वाली जो श्रेणी है वो संगठन का काम देखेगी। यहां मुझे लगता है राहुल गांधी महा गलती कर रहे हैं, क्योंकि संगठन तो आधार है, संगठन तो किसी पार्टी की जान होता है, नींव होता है। संगठन अगर मजबूत होगा तो कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा होगा। संगठन अगर मजबूत होगा तो कांग्रेस के ऊपर के आला कमान के नेताओं की आवाज़ संगठन के माध्यम से ही जनता तक, अपने समर्थकों तक, अपने उम्मीदवारों तक पहुंचेगी। और अगर संगठन में ही बारात के घोड़े बैठा दिए गए, बारात के घोड़ों से मतलब है कि जो कुछ बड़ा कोई अवसर हो जाए या कुछ बाराती आगे नाचने लग जाए, पैसा देने लग जाए तो नाचना शुरू कर देते हैं, नहीं तो रुक जाते हैं। कुल मिलाकर बारात के घोड़े वहां थम जाते हैं और कोई नहीं नाचता तो आगे चलने लगते हैं। तो ये एक चीज मेरी समझ से कम परे है कि बारात के घोड़ों को तो रिटायर कर देना चाहिए था और लंगड़े घोड़ों को तो अब तक रिटायर कर दिया जाना चाहिए था। अब ये जो लंगड़े घोड़े हैं ये 75 साल से ऊपर वाले माने जाएंगे, जैसा बीजेपी में माना जाता है कि 75 के बाद रिटायर हो जाना है। ये एक्सेप्शनल है बीजेपी में ये काम। ये मोदी, अमित शाह और एक आध और नेता, उन पर शायद लागू नहीं हो, या हो भी तो पता नहीं, अभी पता लग जाएगा सितंबर में। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी क्या अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह जगाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? क्या सीनियर नेताओं को दबाने के लिए, थोड़ा धमकाने के लिए, थोड़ा चुनौती देने के लिए ये सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, या वाकई में वो बड़ा रिवैम्प, बड़ा काया पलट कांग्रेस की कर देना चाहते हैं? यहाँ 2 चीज़ें और हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, कि आप रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, घोड़े के भेष में गधे, गधे के भेष में खच्चर, तमाम बातें आप करते रहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कुछ समय पहले कहा था
कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी से ऊपर ZCCC को रखा जाएगा, जिला कांग्रेस कमेटियों को रखा जाएगा, जिला अध्यक्षों के हाथ में बड़ी ताकत सौंपी जाएगी। जिला अध्यक्ष तय करेंगे कि उनके इलाके में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कौन लड़ेगा। इसके लिए दिल्ली में किश्तों में सम्मेलन भी किए गए, 700 के आसपास जिला अध्यक्ष भी बनाए गए, लेकिन इसका कोई फॉलोअप हुआ क्या, मैं जानना चाहूँगा, या ये घोषणा होकर रह गई। अगर नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति भी सीनियर नेता करने लगे, जैसा राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, उनकी सिफारिश पर जिला अध्यक्ष नियुक्त होने लगे, तो फिर ऐसे जिला अध्यक्षों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब उम्मीदवारों का नाम भेजने की बारी आएगी, चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, तो जिन बड़े नेताओं ने उनको जिला अध्यक्ष बनाया है, उनके या उनके आस पड़ोसियों के या भतीजों या परिवार के नाम भेज दिए जाएंगे। तो इससे कितना परिवर्तन आएगा। दूसरा, क्या इस बात की स्टडी हुई है कि कितने जो जिला प्रदेश अध्यक्ष के कितने कार्यालय खुल गए हैं, कितने कार्यालयों के अंदर टेबल कुर्सी जम गई है, पैसा पहुंचना शुरू हो गया है संगठन के काम को चलाने के लिए। बहुत कंजूसी भी हुई तो एक ज़िले में एक महीने में 1 लाख रुपए से कम का क्या खर्चा होगा, जिसमें पानी बिजली लाइट वगैरह का खर्चा शामिल है, चाय पानी का खर्चा शामिल है। 1 लाख तो बहुत मामूली बता रहा हूँ। इन जिला अध्यक्षों ने जो अपनी टीम बनाई है, उसके नेताओं का कोई सर्वे किया गया है, कोई मॉनिटरिंग की गई है, कोई एक तरह से पॉलिटिकल ऑडिट किया गया है कि ये नेता किस स्तर के हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है, कांग्रेस की विचारधारा से कितने जुड़े हुए हैं, दूसरी पार्टी से आए तो कितने समय पहले आए, दूसरी पार्टी में क्या पद हासिल करते थे। ये एक बड़ा सवाल है। और एक सबसे बड़ा सवाल है जो राहुल गांधी उस तरफ नहीं देख रहे हैं, जो बीजेपी जिस काम में पारंगत हो चुकी है, वो बूथ मैनेजमेंट के लेवल पर, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर सारा मैनेजमेंट करना। एक बूथ 10 यूथ, ये बात पुरानी हो गई। पन्ना प्रमुख पुराने हो गए, अर्ध पन्ना प्रमुख पुराने हो गए। अब पन्ना समितियां बनने लगी हैं इलाके में। बूथ एक कार्यकर्ता के पास एक बूथ में कम से कम 6 या 8 वोटरों को लाने का जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और इस तरह से बूथों पर कब्जा जो इस ढंग से बीजेपी कर रही है, उस मामले में कांग्रेस बहुत पीछे है। अभी भी माना जाता है कि जब काउंटिंग होती है तो लंच के बाद कांग्रेस का एजेंट दिखाई नहीं देता है, और राहुल गांधी इस तरफ कितना जोर लगा रहे हैं, मुझे तो लगाते हुए दिख नहीं रहे। अब ये रेस के घोड़े, बारात के घोड़े, लंगड़े घोड़े, खच्चर घोड़े, गधे घोड़े, ये सारी चीज़ें जनता में उत्साह जगाने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने के लिए अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन क्या कांग्रेस वाकई में मजबूत हो पाएगी जब बारात के घोड़े संगठन का काम करते हुए दिखाई देंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।